पहले प्रश्न से। प्रत्येक क्वेश्चन के भीतर मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव दोस्तों कब मनाया गया? कहाँ पे मनाया गया? जी बिल्कुल सही, हाथी महोत्सव आपका मनाया गया रिसेंट में जयपुर में मनाया गया दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और जयपुर दोस्तों जो राजस्थान की कैपिटल है और इसको सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया। तो आपसे ये भी पूछेगा तो आप याद रखेंगे, जिसको हम लोग गुलाबी शहर पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अगला सवाल देखिए, साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संचरण दोस्तों साइलेंट वैली इसीलिए आपका फैल है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय तेल निगम आईओसी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कौन? कौन नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीकांत माधव बैद को दोस्तों यहाँ पे आईओसी का नया अध्यक्ष चुना गया है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आईओसी है भारतीय तेल निगम, इसका मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 30 जून को 1959 में, 1959 में, नई दिल्ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? जी बिल्कुल सही, ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, फूलों की घाटी। अगला दोस्तों, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जी बिल्कुल सही, भागीरथी का जो उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर है। दोस्तों गंगा में कौन सी दो नदियां मिलती हैं, आपको उन दोनों का नाम बताना है, उसके बाद उसका नाम गंगा पड़ता है। चलिए, एक का नाम तो भागीरथी है, अब आपको बताना है एक और कौन नदी मिलती है जिसके बाद गंगा नाम पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, कला शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन को एनीमिया और यूकेमिया हो सकता है? किसका प्रयोग किया जाए? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे देखिए बेंजीन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक हट जाएगा। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे आईसीसी के पद से इस्तीफा दे दिया? जी बिल्कुल सही, प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे जा चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी शशांक मनोहर इज द राइट आंसर। दोस्तों इसके अलावा कौन आया है? तो इमरान ख्वाजा याद रखेंगे इनकी जगह पे। शिवाजी के समकालीन मराठा संत का नाम क्या था? जी बिल्कुल सही, इनका नाम था संत तुकाराम, जो कि उनके शिवाजी के समकालीन थे, याद रखिएगा। दोस्तों इसी तरह आपसे पूछा जाएगा कि मुंबई के जो एयरपोर्ट का नाम चेंज किया गया है शिवाजी, जो कि इंटरनेशनल था यहाँ पे, तो यहाँ पे छत्रपति शिवाजी में महाराज शब्द जोड़ा गया है, तो एक नाम परिवर्तन किया गया है, याद रखेंगे। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मुंबई का नाम चेंज किया गया। नौ क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में किया था? जी बिल्कुल सही, सही आंसर जाएगा अकबर के शासनकाल में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा ने की थी? जी बिल्कुल सही, राजा धर्मपाल। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में 20 हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल के शासनकाल में किया गया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, कहीं पे भी जहाँ पे आपके दोस्त यार मित्र रहते हैं। और वीडियो को लाइक, अपना प्यार दिखा के मोटिवेट मुझे कर सकते हैं। लगातार मैं वीडियो ला रहा हूँ आप लोगों के लिए मॉर्निंग में, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में रोजगार और बेरोजगारी का आकलन करती है? कौन सी एजेंसी है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका NSSO। ये दोस्तों भारत में रोजगार और बेरोजगारों का आकलन करती है। और कहीं ना कहीं आज मोदी जी का, मतलब कल जो था मोदी जी का बर्थडे था, जिसको राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में जो कि मनाया गया। अब दोस्तों NSSO का आपसे हो सकता है कि एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म पूछे, तो आपको याद रहना चाहिए दोस्तों, इसका मतलब होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के रूप में NSSO का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है, वस्तु और सेवा कर दिवस कब मनाया गया? GST। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे 1 जुलाई को देखिए वस्तु और सेवा दिवस के रूप में मनाया गया, ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपसे पूछेगा कि कौन से भारतीय स्टेट में सबसे पहले GST लागू किया गया, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायुसेना के द्वारा पारित किया गया था, बताइए।
जी बिल्कुल सही, लॉर्ड लीटन के समय देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया था। 14वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया गया? एक समारोह, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। जी बिल्कुल सही, ये देखिए खंडवा, मध्य प्रदेश के खंडवा में मनाया गया माखनलाल चतुर्वेदी समारोह। 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? जी बिल्कुल सही, इनका नाम था वीपी नरसिम्हा राव। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णो जन तो तेनो कहिए, ये भजन है ना, वैष्णो जन तो तेनो कहिए, रचयिता, इसके रचयिता कौन है महात्मा गांधी के? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। जी बिल्कुल सही, इसके रचयिता हैं दोस्तों नरसी मेहता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पूछा गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए दोस्तों, किस राज्य को भारत को अत्यधिक कुपोषण कारण भारत का इथिपियो कहा जाता है? 17वां क्वेश्चन देखिए, किस राज्य को भारत को अत्यधिक कुपोषण कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, ये जो राज्य है दोस्तों ये है मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन देखिए ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मध्य प्रदेश वगैरह लगभग सब कुछ मैं बता चुका हूँ। 18वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय जन संचार संस्थान के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? जी बिल्कुल सही, इनका नाम है संजय द्विवेदी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से हो जाएगा। संदीप बख्शी कौन है दोस्तों? तो आईसीआईसीआई बैंक के जो कि तत्कालिक सीईओ हैं यहाँ पे संदीप बख्शी। 19वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मनुष्य की मांसपेशियों में किस पदार्थ का एकत्र होने पर थकावट पैदा होती है? जैसे भी आप दूध पीते हैं तो आपको लगता है कि अब सो जाना चाहिए। बिल्कुल से दोस्तों, ये है आपका लैक्टिक एसिड। इस क्वेश्चन में आपका ए से हो जाएगा यहाँ पे, जो कि दूध में भी पाया जाता है, जो कि थकावट महसूस होता है यहाँ पे। 20वां क्वेश्चन देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? जी बिल्कुल सही, ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी घट जाएगा। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पंचवर्षीय योजना कब बन के रेडी हो गया था? तो 1950 में। पंचवर्षीय योजना को लागू कब किया गया था दोस्तों? 1951 में। इसके हेड का नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसको रिप्लेस कर दिया गया आपका 1 जनवरी 2015 में NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया, नीति में चेंज कर दिया गया। 21वां क्वेश्चन देखिए, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? जी बिल्कुल सही, चोल वंश का जो अंतिम शासक दोस्तों राजेंद्र चोल तृतीय था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से जाएगा। 22वां देखिए, आयात निर्यात बैंक एक्सिम बैंक कब स्थापित किया गया था? जी बिल्कुल सही, इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस राज्य में कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रबर उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया गया? जी बिल्कुल सही, सही आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। पंजाब को दोस्तों हम लोग 5 नदियों का राज्य कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह तत्कालिक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, बीडी बदनौर यहाँ के तत्कालिक गवर्नर हैं। और दोस्तों सतलुज नदी पे ही आपका भाखड़ा नंगल जो परियोजना है, रिवर प्रोजेक्ट, वो भी पूछा जाता है कहाँ पे है, भी आपका पंजाब में है। 24वां क्वेश्चन देखिए, भारत में किस धर्म में साक्षर लोगों की प्रतिशत सर्वाधिक है? कौन से धर्म में? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे जैन धर्म इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, जो कि साक्षर लोगों की प्रतिशत सर्वाधिक मात्रा में है। 25वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी? जी बिल्कुल सही, सही आंसर हो जाएगा आपका गयासुद्दीन। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक इज द राइट आंसर। 26वां क्वेश्चन देखिए, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे मगध इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से हो जाएगा, मगध। युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया सबसे पहले। ठीक है, अगला देखिए 27वां, लाभ की गतिशील सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? जी बिल्कुल सही, ये प्रतिपादित किया गया जेबी क्लार्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, किसने सियरा लियोन गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे राकेश कुमार अरोरा। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, राकेश कुमार अरोरा। 29वां क्वेश्चन देखिए, क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं, किसके बीच में स्थित होते हैं? उसी के बीच में लोग ट्रेवल करते रहते हैं।
जी बिल्कुल सही। मंगल और बृहस्पति के बीच में ही सारे जो क्षुद्र ग्रह हैं वो ट्रेवल करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। मंगल ग्रह को हम लोग रेड प्लैनेट कहते हैं और बृहस्पति को हम लोग येलो प्लैनेट के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ा जो कि हमारे ब्रह्मांड में कोई ग्रह है तो वो बृहस्पति ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? आर्टिकल, जी बिल्कुल सही, ये है आर्टिकल नंबर 156। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से हो जाएगा 156। 31वां क्वेश्चन देखिए, इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है, इसका रीजन क्या है? जी बिल्कुल सही, इसका रीजन है इस्पात की पिस्ता पारे का घनत्व जो कि अधिक होता है, इस वजह से तैरती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। 32वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया? जी बिल्कुल सही, ये मनाया गया आपका 2 जुलाई को। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 2 जुलाई। 33वां देखिए, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जी बिल्कुल सही, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से जाएगा। और दोस्तों इस वर्ष का अंडर 19 विजेता अगर आपसे पूछेगा कौन है तो बांग्लादेश है। और बांग्लादेश में 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? तो शेख हसीना को जाता है, याद रखिएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 34वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया है? जी बिल्कुल सही, इनका नाम है KR नारायण। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज खोज की थी? जी बिल्कुल सही, इनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देखिए दोस्तों, किस IIT ने एक घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? कौन सी IIT है ये? जी बिल्कुल सही, ये है आपका IIT कानपुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों भारत के 14वें जो तत्कालिक प्रेसिडेंट हैं, पूछा जाता है कि ये कहाँ के हैं दोस्तों? तो ये कानपुर के रहने वाले हैं। और लास्ट ये जो गवर्नर थे कहाँ के थे? तो बिहार के गवर्नर थे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस यूनानी यूनानी इतिहासकार को इतिहास का पिता कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। जी बिल्कुल सही, हेरोटोडस को देखिए इतिहास का पिता कहा जाता है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, हेरोटोडस। 38वां देखिए दोस्तों, कहाँ पर पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान को शुरू किया गया, किस जगह पे? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे नई दिल्ली इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, नई दिल्ली। 39वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन कब तक के लिए फिर से रूस के राष्ट्रपति बने हैं? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे 2036 तक, जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। यहाँ पे 2036 तक व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के तत्कालिक राष्ट्रपति भी हैं, अब ये बने रहेंगे राष्ट्रपति 2036 तक। राजधानी यहाँ की मॉस्को है और यहाँ पे जो कि रूबल है, यहाँ पे रशियन रूबल यहाँ की करेंसी है। 40वां क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने NHAI के अध्यक्ष सुखवीर सिंह संधू का कार्यकाल बढ़ा दिया है। तो ये कार्यकाल आपको बताना है कितने जो कि महीनों के लिए बढ़ाया गया है। इंपॉर्टेंट है ये। जी बिल्कुल सही, ये कार्यकाल 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर जो कि ए से हो जाएगा। और NHI मतलब क्या होता है दोस्तों? तो ये भी याद रखेंगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है। और इसकी स्थापना आपसे पूछेगा तो याद रखेंगे 1995 और नई दिल्ली। और अध्यक्ष जो थे इसके सुखवीर सिंह संधू है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वाली वीडियो से आपको बहुत लाभ मिल रहा है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, आते ही बहुत सारे लोग कर देते हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को सभी लोग लाइक कर दिया करें एंड वीडियो को शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, दूर तक लगातार इस वीडियो को जाना चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा लीजिएगा, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे डेली बेसिस पे दोस्तों।